जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। कहीं पर भी पैसा लगाना होता है तो एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट सबसे बढ़िया, सेफ और प्रचलित इन्वेस्टमेंट का टूल है। हमारे बुजुर्ग भी बोलते थे एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो एफडी करा लो, पैसा भी सेफ रहेगा और 2 रुपए का ब्याज भी आ जाएगा। लेकिन हमारे बुजुर्ग ये नहीं बताते थे कि अगर आपका जो इंटरेस्ट है एक लिमिट से क्रॉस कर जाता है तो बैंक वाले आपका टीडीएस काट लेंगे। टीडीएस कटने से बचना चाहते हैं तो फॉर्म 15G या 15H आप बैंक में दे सकते हैं। तो कई बार फॉर्म 15G या 15H देने के बाद भी आपका टीडीएस कट जाता है और कई बार आप एलिजिबल ही नहीं होते हैं। तो आपने भी बैंक के अंदर एफडी करा रखी थी और जहां पर आपका टीडीएस कट गया है। दोस्तों, पहले नॉर्मल व्यक्ति के लिए 40,000 और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 था। 1 अप्रैल 2025 से नॉर्मल व्यक्ति के लिए 50,000 और सीनियर सिटीजन के लिए अगर 1 लाख रुपए तक का ब्याज आता है तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। उससे ऊपर आने पर सारी अमाउंट पर 10% टीडीएस काटा जाएगा। तो आपका भी अगर एफडी की इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस कट गया है तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। आईटीआर का फॉर्म हम आपको भर के बताने वाले हैं, जहां पर आप लाइव प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप बड़े ही आसान तरीके से अपनी आईटीआर को भरने के बाद आप अपना जो एफडी का जो टीडीएस है जो कटा था वो अपने बैंक अकाउंट में रिफंड मंगवा सकते हैं। दोस्तों, आईटीआर से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए हो तो दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। देर ना करते हुए सीधे ही इनकम टैक्स के पोर्टल पर आपको लेके चलते हैं, जहां पर आपको एफडी के इंटरेस्ट की आईटीआर भरना सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपका भी एफडी के ऊपर कट गया था टीडीएस, क्योंकि आपको पता होगा पिछले साल तक 40,000 रुपए नॉर्मल व्यक्ति के लिए और 50,000 रुपए सीनियर सिटीजन के लिए था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनकम टैक्स के पोर्टल पर आपको आ जाना है, जो कि incometax.gov.in है। अगर आपने अभी अपने आप को रजिस्टर नहीं कर रखा है या पहली बार आप इस पोर्टल पर आए हैं तो पहले आप रजिस्टर कर लें। इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। अगर आपने रजिस्टर कर लिया है तो आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना है, जहां पे आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा। आपका जो यूजर आईडी होती है वो पैन नंबर भी हो सकता है और आधार नंबर भी हो सकता है। दोनों में से कुछ भी डालने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है और आपको दोस्तों प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड जो आपने बनाया था वो यहाँ पे डाल देना है। पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके आधार ओटीपी से आप नया पासवर्ड बना सकते हैं। अब हमने कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दिया है तो दोस्तों हमारा इनकम टैक्स का पोर्टल है इस तरह का खुल जाने वाला है। आईटीआर भरें ना भरें कुछ भी करें, लेकिन आपको जो काम करना है वो करना है एआईएस और टीआईएस को चेक करना है, 26AS फॉर्म को चेक करना है। इसके अलावा अगर आपको एफडी का फॉर्म 16A मिला है, कोई इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मिला है, इन सभी को क्रॉस वेरीफाई करके प्रॉपर आईटीआर भरनी है ताकि इन फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अब एक बार हम यहाँ पे एआईएस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे, प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देंगे। अब हमें एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट दिखाई देगा। अब यहाँ पे दोस्तों जो एआईएस दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 आप यहाँ पे पड़ा रहने दीजिए। फाइनेंशियल ईयर 24-25 के बाद में अब आप यहाँ पे टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी जो TIS दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं सारे के सारे बोलने वाले हैं। तो हमारे इस केस में मैंने आपको बताया था दोस्तों सेविंग का ब्याज हमें आया है और इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट का क्या मतलब होता है, हमारी बैंक में एफडी थी और उस पर ब्याज मिला है तो इतने रुपए सेविंग का ब्याज और इतने रुपए एफडी का ब्याज, इन दोनों को आप आईटीआर में जरूर दिखाएं ताकि आपकी आईटीआर सही से प्रोसेस हो जाए। दूसरा काम क्या करना है, ई फाइल में आना है, इनकम टैक्स रिटर्न में आ जाना है। इसके बाद में आपका टीडीएस किसी ने काटा नहीं काटा, कितना जमा हुआ, ये व्यू फॉर्म 26AS में दिखाई देगा, जिसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। ये भी आपको एक नए पोर्टल पर लेकर के आ जाएगा। आई एग्री करके प्रोसीड पर क्लिक कर दें। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS जो होता है उस पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, जो कि आपका असेसमेंट ईयर होगा 25-26। व्यू एज HTML करके व्यू और डाउनलोड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप व्यू डाउनलोड पर क्लिक करेंगे अब अलग अलग यहाँ पे दोस्तों डिटेल दी जाएगी। पार्ट ए के अंदर आता है डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड, किसी भी व्यक्ति ने आपका टीडीएस काटा था तो वो यहाँ आ जाएगा। इसके बाद डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड नहीं है लेकिन फॉर्म 15 और G या H दे दिया था उसकी डिटेल। आपका टीडीएस नहीं कटा इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी इनकम नहीं है, इनकम में तो आपको ये भी दिखाना है और ये भी दिखाना है। अगर मैं आपको सेक्शन की बात करूँ तो जैसे ही इस प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे आपको पता होगा एफडी का ब्याज सेक्शन 194A के अंदर आता है, इतनी अलग अलग अमाउंट और इतना टीडीएस आता है। तो इस चीज़ को आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे आ रहा है
आपको इस तीनों को और फॉर्म 15GH वाले को, इन सभी को मिलाकर के ITR में दिखाना है और इतना आपका TDS कट चुका था ये भी आपको देख लेना है। अब हम इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको सीधा ही इनकम टैक्स रिटर्न या तो ई फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर आ सकते हैं। असेसमेंट ईयर आपको 25-26 सेलेक्ट करना है, ऑनलाइन सेलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। पहले आपने ITR भरने की कोशिश की थी तो रिज्यूम फाइलिंग आएगा, उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज स्टार्ट न्यू फाइलिंग करेंगे तो सारा डेटा आप नए सिरे से भर सकते हैं, यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, इसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ITR 1 का फॉर्म हम FD के ब्याज के लिए भर सकते हैं, प्रोसीड विद ITR 1 करना है। हमें यहाँ पे एक मैसेज दे रहा है कि आपकी जो न्यू टैक्स रिजीम है ये डिफ़ॉल्ट है। अगर आप डिडक्शन लेना चाहते हैं तो ओल्ड में जाएं, आप अपना कंपेयर कर लें। न्यू के अंदर आपको HRA, होम लोन, ATC ये कोई भी छूट आपको नहीं मिलने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके पर क्लिक करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि आप अपनी ITR क्यों भरना चाहते हैं। अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा है तो इसे सेलेक्ट करेंगे, अगर आपने इन ट्रांजेक्शन्स में से कुछ किया है तो ये सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप अदर्स भी कर देंगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपकी ITR अच्छे से प्रोसेस हो जाएगी। हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। ये बोलता है कि आपका ITR जो हम प्री फिल डेटा है, हमारे पास AIS, TIS और 26 से कुछ डेटा यहाँ पे आ रहा है, आप उसे वेरीफाई करके कंफर्म भी कर सकते हैं और उसे चेंज, अपडेट, एडिट, डिलीट भी कर सकते हैं। कोई ऐसा डाटा जो गलत यहाँ पे शो कर रहा है, हमने ओके पर क्लिक कर दिया है। अब दोस्तों हमें स्टेप बाय स्टेप डिटेल डालनी है, ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इनकम की डिटेल, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड और टैक्स लाइबिलिटी। तो हम सबसे पहले हमारी पर्सनल डिटेल में आ जाएंगे, जहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं हमारा नेम, हमारा एड्रेस और कुछ काफ़ी सारी चीज़ें आ जाने वाली है। अब दोस्तों ये नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपसे पूछता है, इसका क्या मतलब हुआ कि आपको सैलरी या पेंशन की इनकम आ रही है तो आपको कौन वो दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। हमारे केस में क्या है दोस्तों, हमें सिर्फ इंटरेस्ट FD के ऊपर आ रहा है और हमें उसका TDS क्लेम करना है। तो अगर आपके केस में कोई है, प्राइवेट है तो अदर्स कर दें, अगर आपके कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है तो वो सेलेक्ट कर लें। हम नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। जैसे ही नोट एप्लीकेबल किया, ये बोलता है अब सैलरी में आपकी नोट एप्लीकेबल आपने किया है तो वहाँ पे कोई भी डिटेल आप नहीं भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि हमारी कोई सैलरी है भी नहीं। ओके पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे अब आपको आगे बढ़ जाना है। 15 सितंबर से पहले ITR भरते हैं तो 139(1) में आ जाएंगे। 115 BSc 6 ऑप्टिंग आउट न्यू टैक्स रिजीम। दोस्तों आपको पता होगा 7 लाख रुपए तक न्यू टैक्स रिजीम में 0 है और 5 लाख तक ओल्ड टैक्स रिजीम में 0 है। तो कौन व्यक्ति 7 में ही जाएगा और कौन 5 में जाएगा, आप समझ सकते हैं। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो इसको नो पड़ा रहने दें। ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो यस करें। आपको कोई भी एक्स्ट्रा फॉर्म 10IEA वगैरह कुछ नहीं भरना है। नीचे आ जाएं, बैंक डिटेल पर आ जाएं। दोस्तों जितने भी बैंक अकाउंट हैं सारे के सारे ऐड अनदर करके आप यहाँ पे ऐड कर दें और आपको कम से कम एक बैंक अकाउंट यहाँ होना जरूरी है जो नॉमिनेट फॉर रिफंड हो, क्योंकि अगर आपका TDS कट गया है तो ये आपका रिफंड आएगा, वापस अकाउंट में ही भेजेंगे ये, और वो अकाउंट आपका नॉमिनेट होना, वैलिडेट होना और एलिजिबल होना बहुत ज़रूरी है। अब हम कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कन्फर्म हो चुकी है। अब हमारा मेन वीडियो का पार्ट ग्रॉस टोटल इनकम है, इसके ऊपर हम आगे बढ़ जाने वाले हैं। ये फिर कहता है कि सैलरी की डिटेल आप नहीं डाल पाएंगे क्योंकि आपने वहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर दिया था। ये देखिए दोस्तों एडिट भी नहीं हो रहा है, तो कोई टेंशन नहीं है। अगर आपकी सैलरी या पेंशन की इनकम भी आती है तो वहाँ पे आप नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट कर लें। इसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कोई मकान दुकान से किराया आता है तो आप उसको यहाँ डाल सकते हैं। जैसे ही एडिट करेंगे तो आप एडिट करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर डालना है कि प्रॉपर्टी आपकी लेट आउट है और कितना किराया आता है, उसकी 30% की छूट ये आपको सीधा ही दे देगा। ये देखिए, और नीचे आपकी नेट इनकम आ जाने वाली है। तो हमारी ना तो सैलरी की इनकम है ना ही रेंट की इनकम है। हमारी वीडियो का मेन पार्ट दोस्तों वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और यहाँ पे ऑटोमेटिक 51,000 रुपये का इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हमारे AIS TS में तो दोस्तों इतना ब्याज ये आ रहा है और 3,56,000 का ब्याज ये आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम मैनुअली इस चीज़ को एडिट करेंगे, अपडेट करेंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, ये आपका FD का ब्याज आ रहा है 50,000 रुपये, हमारा तो 3 लाख कुछ आ रहा है। इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, पिछले साल का आपका रिफंड मिला था, उस पर ज़्यादा पैसा मिल जाता है तो इंटरेस्ट आता है, ये भी आ गया है। अब आपका सेविंग का ब्याज भी यहाँ पे नहीं आ रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी इनकम है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। देखिए इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट और AISTS के अंदर हमारा 1557 रुपये का जो इंटरेस्ट है वो आ रहा था। यहाँ पे हम मैनुअली उसको डाल देंगे। ऑटोमेटिक डाटा नहीं आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है। सेव बटन पर क्लिक कर देंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। अब हम वापस से इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएंगे। तो आपका दोस्तों सेविंग का ब्याज आ गया, इनकम टैक्स रिफंड का ब्याज आ गया, लेकिन हमारा FD का जो ब्याज था ये 50,000 रुपये नहीं था, हमारा ज़्यादा आ रहा था। तो कोई बात नहीं, एडिट पर क्लिक करेंगे, फिर से AISTS पे आप आ जाएंगे। 356,039 इतना हमारा यहाँ पे FD का ब्याज आ रहा है, तो उसको हम यहाँ पे मैनुअली डाल देने वाले हैं। उसमें आप एडिट करते हैं तो कोई टेंशन कोई दिक्कत नहीं होती है। 356,039 किया और सेव बटन पर क्लिक कर दिया तो दोस्तों हमारी सैलरी नहीं थी, रेंट नहीं था और अदर सोर्स के अंदर सारी की सारी इनकम हमारी आ चुकी है। कोई एग्जम्प्ट इनकम डालनी है तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है शेयरों में या म्यूचुअल फंड में जो सेक्शन 112 में थे और 1,25,000 रुपये तक था तो आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं। उसका कुछ भी नहीं है, बस क्लिक करके आपको सेल की अमाउंट और परचेज की अमाउंट डालनी है और ऑटोमेटिक आपका कन्फर्म हो जाएगा। तो ग्रॉस टोटल इनकम में आप आ गए हैं। ओके आने के बाद लास्ट में आपको कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। तो आपका जो दूसरा कॉलम है दोस्तों ये देखिए ये भी हमारा कन्फर्म हो चुका है। अब डिडक्शन वगैरह क्योंकि हम न्यू टैक्स रिजीम में जा रहे हैं तो वैसे भी कोई डिडक्शन हमें नहीं मिलेगी। इस पर क्लिक कर देंगे। 80 CCD2 और CCH सिर्फ 2 ही डिडक्शन है, वो हमारे काम की नहीं है, हम कन्फर्म कर देंगे। टैक्सेस पेड के अंदर दोस्तों हमारा TDS कितना कटा है वो आपको यहाँ पे देखना है और उसके हिसाब से ही आपको अपनी जो ITR का जो क्लेम करना है। ये देखिए 18,225 और 574, 5 और 4 9, 7 और 2 9, 5 और 2 7, 18,799 का हमारा TDS बनता है। और यहाँ पे ऑटोमेटिक कितना आ रहा है, हमारा ऑटोमेटिक TDS दोस्तों अलग अलग सेक्शंस में आएगा। अगर आपका सैलरी पर किसी ने TDS काटा है तो वो यहाँ आ जाएगा, अदर देन सैलरी का यहाँ आ जाएगा, फॉर्म 16C का यहाँ आ जाएगा, आपका किसी ने TCS कलेक्ट किया यहाँ आ जाएगा और एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने कोई भरा था वो यहाँ आ जाएगा। तो सैलरी में देखिए दोस्तों कुछ नहीं आ रहा है और हमारी सैलरी है भी नहीं। अगर आपकी सैलरी या पेंशन है तो आप डाल सकते हैं। अब आपका 2 यहाँ पे TDS आ रहे हैं दोस्तों। हम आपको टोटल भी लगा करके दिखा रहे थे 18,799। ये देखिए इतना ही TDS हमारा कटा है, 1 और 1 2 जगह से कटा है। आपको अगर TDS की डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रही है तो एक काम करना है, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करके एडिट पर क्लिक करना है। यहाँ पे ईयर ऑफ टैक्स डिडक्शन 24-25 करके आप इसको सेव कर दें। ऐसे ही वापस से TDS 2 में जाएं, नीचे वाले पर जाएं, जितने भी आपके TDS कटे हुए हैं यहाँ पे ईयर ऑफ डिडक्शन 24-25 कर दें, नहीं तो बाद में ये आपको एरर देगा। सेव पर क्लिक कर दें। इसके बाद में दोस्तों किसी ने TCS काटा, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स की एंट्री करना चाहते हैं तो करके आप कंफर्म कर दें। वेरीफाई योर टैक्स लाइबिलिटी दोस्तों 3 लाख रुपए तक इनकम माफ है, बाकी के 58,000 रुपए पर 2900 रुपए का आपका टैक्स बनता है। लेकिन इनकम टैक्स का सेक्शन 87A बोलता है अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तो हम जितना भी टैक्स बनता है 20,000 रुपये तक का वो आपको माफ़ कर देंगे। तो हमारा तो 2900 रुपये ही टैक्स बनता था, वो इन्होंने माफ़ कर दिया है। अब नीचे आने के बाद हमारा जो टैक्स है दोस्तों ये देखिए 000 सारा हो चुका है। अब हमें क्या कर देना है, कन्फर्म बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब हमें इसको वेरीफाई करना है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर जैसे ही क्लिक करेंगे फिर से सारी की सारी इनकम डिटेल आप चेक कर लें। और दोस्तों 18,799 का 18,801 रुपये राउंड फिगर में बढ़ा करके आपको रिफंड आएगा। प्रीव्यू पर क्लिक करना है, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, इस ITR को किस जगह पर बैठ करके दोस्तों आप भर रहे हैं उसको लिख दें और प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक कर दें। इसका क्या मतलब हुआ कि आपका वैलिडेशन ओके हो चुका है और आपको अब आगे बढ़ना है। आपको प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है। जो भी डाटा आपने भरा था वो आप इसको प्रॉपर चेक कर लें, एक एक चीज़ को कन्फर्म कर लें। सारा का सारा डेटा चेक करने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पर हमें आ जाना है। कोई भी कमी होगी तो ये बता देगा, नहीं तो वैलिडेशन हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। अब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आना है। 3 ऑप्शन आते हैं, ये रेकमेंड करते हैं ई-वेरीफाई नाउ का, इसके बाद में कंटिन्यू करना है। दोस्तों आई वुड लाइक टू आधार OTP वाले पे सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार OTP कर देना है। आपके आधार कार्ड वाले मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वो डालने के बाद आपको यहाँ
वैलिडेट बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों OTP डालने के बाद आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछेगा कि कन्फर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। आप उसके बाद में इस रिटर्न को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, फिर आपको ITR रिवाइज ही करनी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल श्योर हैं तो दोस्तों सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, अब आपको यहां पे दिखाई दे रहा है दोस्तों जो सबमिशन का लेवल है, सबमिटेड सक्सेसफुली, नो एरर फाउंड। इसका मतलब आप अपनी ITR को सक्सेसफुली भर चुके हैं। प्रोसीड बटन पर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो अब दोस्तों यहां पे यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाई योर रिटर्न। आपने अपनी रिटर्न को भर भी दिया है और उसको वेरीफाई भी कर दिया है, और आपके इस मोबाइल नंबर पर और इस मेल ID पर आपको दोस्तों हम नोटिफिकेशन, प्रोसेसिंग वगैरह के और सारी की सारी चीजों को नोटिफाई करते रहेंगे। अब आप डैशबोर्ड पर भी जा सकते हैं और डाउनलोड करना चाहते हैं अपनी ITR की रिसीट को, तो जिसके ऊपर आप डाउनलोड रिसीट पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों भरी हुई ITR आपकी डाउनलोड हो जाने वाली है। और जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं इस तरह से आपकी ITR फाइल हो चुकी है। यहां पे असेसमेंट ईयर 25-26 आ रहा है, ताकि ये देखिए दोस्तों आप अपनी बिल्कुल करेक्ट और एग्जैक्ट ITR का फॉर्म भरें। जो भी इनकम, जो भी रिफंड आपने मांगा था वो सारा का सारा यहां पे आपका आ जाने वाला है। आप भी ITR भरने से पहले AIS, TIS और 26S को जरूर चेक करें। और दोस्तों हम आपको ये रेकमेंड करेंगे कि किसी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प लेकर के ही आप ITR भरें। कोई पर्सनल CA आपके होने चाहिए, ऐसा केस नहीं है तो आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप करके हमारी सेवाएं ले सकते हैं बिल्कुल रीजनेबल रेट्स पर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।